अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको मूंग दाल होटल वाले स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े की बनेगी और बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाएंगे। सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 1 पाव के करीब दाल मूंग। इसको अच्छे तरीके से भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 1 घंटा पहले। आप लोगों के पास टाइम हो तो 2-3 घंटे भी भिगो सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से भिगोना है। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो साथ साथ आपको बताऊँगी, जैसे होटल वाले या ढाबा स्टाइल बना। सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करें और आपके लिए एक सरप्राइज ताकि हम रखें। और बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में ये टेस्ट आएगा। तो जल्दी से रेसिपी को पूरा देखना है, फुल वॉच करना है, उसकी बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत मज़े की बने और बिल्कुल सेम उसी तरीके से बने। तो जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। अब एक हम बर्तन ले लेंगे, इसके अंदर घी डाल देंगे। तकरीबन 1 चम्मच हम दाल के हिसाब से, मैं 1 चम्मच बड़ा भर के इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा मेरे पास प्याज है बारीक, बिल्कुल इसको मैंने चॉप किया हुआ है, ये जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर प्याज नहीं डालना। आप लोग डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से हमने 2 मिनट के लिए तकरीबन हल्का सा गोल्डन करना है। अब प्याज हमारा सुनहरी कलर का हो चुका है। तो सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 काटी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से। बहुत ही मज़े की शानदार ये रेसिपी बनेगी। तो इसी के दौरान चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस कर दिया करें, वो भी फ्री में आपको मज़े की रेसिपीज़ मिला करे, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बस इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है सारे मसाले को। अब मैंने एक ब्लेंडर जग में, ये देखिए, टमाटर था एक बड़े साइज़ का, इसको पीस लिया था। बिल्कुल सेम इसी तरीके से वो होटल वाले बनाते हैं ये दाल। इसलिए जब हम बाहर कहीं जाते हैं, हाईवे पे कहीं सफ़र पर जाते हैं, तो होटल वगैरह की दाल खाते हैं तो टेस्टी होती है। घर में भी आप उसी तरीके से ये बना सकते हैं। सेम मैं उसी तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, ताकि आपकी जो दाल की रेसिपी बहुत अच्छी बने। तो अब इसके अंदर हम चंद स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च आधा टीस्पून मैं डालूँगी, आप लोग टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। दो पिंच इसके अंदर हल्दी जाएगी। तकरीबन आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक मिर्च मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है। सब ये खुश्क धनिया है, इसको भी आधा चम्मच जाएगा। ये भी हल्की से हम डालेंगे इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। काली मिर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको अच्छे तरीके से हमने ग्रेवी को तैयार कर लेना है। तो अब देखिए माशाल्लाह से हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, क्योंकि ये जो घी है साइडों पे आ चुका है। हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल जले ना। देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके अंदर हम दाल जो भिगोई हुई थी वो डाल देंगे। दाल को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, 3-4 जो पानी है इसके निकाल कर इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दाल को अच्छे तरीके से हम डाल देंगे और आप अच्छे तरीके से सारे मसाले के अंदर इसकी मिक्सिंग करनी है। और एक अच्छे तरीके से आपने बर्तन को साफ़ करना है ताकि जो रिज़क है वो एक दाना भी ना इसका ज़ाया हो। देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह। देखिए इसका अभी से कलर बहुत अच्छा आ रहा है और जब हम खाएंगे तो ये 4 चांद लग जाएंगे हमारे खाने को और सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप लोग एक बार ज़रूर ये ट्राई करें मेरे कहने पर, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी सब घर वालों को। तो बस इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अब बस दाल को हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर बुनाई बिल्कुल नहीं करनी, बस इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है सारे ग्रेवी के अंदर, ताकि जो दाल है इसका जो ग्रेवी का मसाला है इसके अंदर जज्ब हो जाए। तो बस ठीक है, अब इतना ये बिल्कुल राइट है, इतना टाइम हमारे लिए। तो इसके अंदर हल्का सा हम पानी लगा देंगे ताकि दाल जो है वो हल्की सी गल जाए। 1 कप के करीब मैं पानी लगाऊंगी इसके अंदर। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोग इसको थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो रख लें। बस बिल्कुल ये ठीक है इतना पानी। तो इसको ढक्कन देकर हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे दम पर।
फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ उसकी। अब हम दाल चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल पक चुकी है। देखिए पानी भी सारा खुश्क हो गया है। तो बस इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने बंद कर दी है। प्लेट में डाल के गार्निश करके दिखाती हूँ। बहुत जल्दी और 10 मिनट में बन जाने वाली ये दाल है। आज आपने ये रेसिपी देखी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।